पास्ट एडजस्टमेंट में देयर टू वर्ड्स. पास्ट मीन्स प्रीवियस अकाउंटिंग टिल कैपिटल अकाउंट्स. ये सब हो चुका है. देखो हो गया, टाइम चेंज हो गया ना बेटा. अभी कुछ टाइम पहले वो सब चीजें सीख रहे थे. पार्टनर्स कैपिटल काउंट, काउंट, पीएल एप्रोप्रिएशन काउंट. अभी जैसे आपने बोला नो डाउट, मैं लेवल 2 पे आ गया कि ये सब हो चुका है. प्रीवियसली अकाउंटिंग हैज बीन डन टिल पार्टनर्स कैपिटल काउंट. मींस पीएल काउंट का प्रॉफिट पीएल एप्रोप्रिएशन में आया और यहां से सब चीजें पार्टनर्स कैपिटल काउंट में गई और फिर वो चीजें बैलेंस शीट में आ गई. अब जाके हमें एक बात याद आती है. बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, ऐसा नहीं कि टफ है. टफ बिल्कुल लगेगा आपको. बस जहां आप बोलोगे सर अभी इंटरेस्टिंग ड्राइंग कैलकुलेट नहीं हो पा रहा, वहां प्रॉब्लम है. इस टॉपिक में ये बोला जाएगा व्हेन एवरीथिंग हैज बीन डन इन अर्लियर टाइम, नाउ व्हेन बैलेंस शीट इज गोइंग टू प्रिपेयर, while preparing balance sheet, partners feel that there was one point in deed which was not followed. एक पॉइंट डीड में था जिसको हमने फॉलो नहीं किया, जिसको हमने ट्रीट नहीं किया. फॉर एग्जाम्पल वो पॉइंट क्या था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नोट प्रोवाइडेड. बेटा आप लिखना स्टार्ट कर दीजिए. पास्ट एडजस्टमेंट टॉपिक है जिसका मीनिंग है, ये तो मत लिखो, मीनिंग मत लिखो कुछ भी, वो तो समझने के लिए था सिर्फ, कि जो भी प्रीवियसली हमने कैपिटल काउंट्स तक किया था उसमें से वन और मोर देन वन या मोर देन वन पॉइंट्स या तो ओमिटेड, भूल गए, या तो हम इसको बोलते हैं एरर्स. बेसिकली वन और मोर एरर्स, या तो एरर्स ऐसी हैं जो कुछ पॉइंट्स हमने रिकॉर्ड नहीं किए, नॉट रिकॉर्डेड, और या wrongly recorded. Or this chapter is also called, sorry, this part is also called rectification of errors. तो इसमें परफॉर्म करने के लिए हमें सारे पॉइंट्स का नॉलेज एक ही टाइम पे चाहिए. पास्ट एडजस्टमेंट का मीनिंग क्लियर सबको? जितना मैंने प्रीवियस अकाउंटिंग को कैपिटल काउंट से करते हुए किसी एक पॉइंट में या एक से ज्यादा पॉइंट्स में मिस्टेक्स की हैं, वो मिस्टेक्स या वो एरर्स दो तरह की है. वन नोट रिकॉर्डेड, सेकंड रोंगली रिकॉर्डेड. ये सब लेकिन लिखने की नीड नहीं है. आप अपनी फर्स्ट एरर लिखो. फर्स्ट एरर इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नोट प्रोवाइडेड टू पार्टनर्स. मींस बेटा डीड में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8% पर एनम. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ हमेशा पर एनम होता है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8% पर एनम जो आपने पार्टनर्स को प्रोवाइड करना था बट आपने उनको प्रोवाइड नहीं किया. नोट प्रोवाइडेड टू पार्टनर्स, वन थिंग. सेकेंड पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट पर एनम, ये ब्रैकेट सेम है, आप भी ऐसे लिख सकते हो. वॉज प्रोवाइडेड, पहले वाले में मैंने क्या बोला? प्रोवाइड ही नहीं किया, भूल गया प्रोवाइड करना. दूसरे वाले में मैं क्या बोल रहा हूं? ज्यादा प्रोवाइड कर दिया. हाँ वो भी आ जाएगा. अभी मैं बोल रहा हूँ कम प्रोवाइड कर दिया. वॉज प्रोवाइडेड ओनली 5% पर एनम.
And third, interest on capital at the rate 8% per annum was provided at the rate 10% per annum. इसको 6 ले लेते हैं, तो थोड़ा कॉम्बिनेशन बन जाएगा 2% का ना। लो बेटा, अब इन तीनों मिस्टेक्स को मीनिंग आपको पता है। पहली मिस्टेक क्या है, आपको लग रहा है कि हम रेक्टिफिकेशन स्टार्ट कर दिया हमने, है ना, लग रहा होगा, फील हो रहा होगा कि रेक्टिफिकेशन में भी शायद ऐसी बात हुई थी। गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन नॉट रिकॉर्डेड, गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन वाज रिकॉर्डेड विद हायर अमाउंट, गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन वाज रिकॉर्डेड विद लेसर अमाउंट। अब तो याद आ गया। ऐसे बेटा यहाँ पे है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज नॉट प्रोवाइडेड, सेकंड प्रोवाइडेड विद लेस अमाउंट 6%, या प्रोवाइडेड विद हायर अमाउंट 10%। इन शॉर्ट, या तो मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ही नहीं, या 2% ज्यादा दे दिया, या 2% कम दे दिया, जिसमें ये 2 पॉइंट सेम है बेटा। किसी को 8% ना देना या किसी को कम देना, दोनों में मीनिंग तो सेम आ रहा है। यहां आपने 8% ही नहीं दिया और यहां आपने 2% नहीं दिया, यहां डिफरेंट है कि यहां आपने 2% ज्यादा दे दिया। ये तीनों बातें लिख ली सबने? ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। यहां पर एक क्वेश्चन ड्रॉ करते हैं। क्वेश्चन लिखे बेटा आप सब लोग, राइट डाउन वन क्वेश्चन। A and B are partners. A and B are partners sharing profit and loss in the ratio 3:2. सर रेशियो क्या है? 3:2. हाँ जी बेटा, A and B are partners। एक मोबाइल ले रहा था मैं, यहाँ पे बैलेंस शीट, इसमें अटेंडेंस हम लगा लें कि रह जाएगी फिर, नहीं तो